जैसा कि आप सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। लगातार प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी करा दिया है। हम उत्तर प्रदेश में कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा के क्षेत्र के पूर्व विधायक सतीश निगम, जिनको कि कानपुर में विकास पुरुष भी कहा जाता है, और ये कहने वाली बातें नहीं है, लगातार उन्होंने काम किया और यहाँ की जनता भी कहती है। पिछली बार चुनाव में किन्हीं कारणों से विधायक नहीं बन पाए सतीश निगम जी। इस बार फिर से पार्टी ने उनको टिकट देके फिर से प्रत्याशी बनाया है। आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि इस बार क्या उनके मुद्दे होंगे और वो क्या विकास इस बार क्षेत्र में और करेंगे। सतीश निगम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछली बार आप जो इस चुनाव हारे, उसका कारण क्या मानते हैं? पहले तो दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपके चैनल को धन्यवाद कि मेरी बात लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचे। पहले भी मेरा चुनावी एजेंडा डेवलपमेंट था, विकास था। आज भी मेरा एजेंडा वही रहेगा। हमने इस क्षेत्र में बहुत सारे काम कराए। कानपुर में मेट्रो लाने वाला मैं था, 660 मेगावाट का पंच का पावर प्लांट लाने वाला मैं था, गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनवाने वाला मैं था, बाद में मंदना से भी जुड़वाया उसे। मैं 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर हैलेट में बनवाने वाला मैं था, सैकड़ों बेड बढ़वा करके कार्डियोलॉजी को एक्सपेंड कराने वाला मैं था, आपकी HBTI को यूनिवर्सिटी बनाने वाला और रामा हॉस्पिटल को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाने वाला मैं था। ये ऐसे कोई लैंडमार्क और बड़े काम हैं जिसको हम कह सकते हैं बड़े फक्र के साथ कि मैंने कराया है। और बाकी तमाम सड़कें, तमाम गलियां तो जिनकी हम गिनती भी मुझे याद नहीं होगी, हजारों की तादाद में बनवाई। मुझे याद पड़ता है कि शायद जब आए थे यहाँ पर तो कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर हम चल सके, लेकिन जब हम छोड़ के गए थे तो शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जो मेरी नज़र के नीचे से बच गई हो और वो हम बनवाना पाए। आपने जब सड़क का नाम लिया तो आपके इस विधानसभा में कि कल्याणपुर भाटिया होटल मार्ग है, जो आपने उसको सैंक्शन कराया था, इस पर कुछ आंदोलन भी हुए थे, उसके बाद इस पर कुछ काम हुआ, मगर वो इस 5 साल में पूरा नहीं हो पाया। यदि आपके समय में ये काम होता तो कितने दिन में ये रोड पूरी हो जानी थी? अगले 3 महीने में। जो 5 साल में उस काम को नहीं कर पाए। एक तो सरकार बहुत गरीब है भाजपा की, पैसा अपने लिए तो जोड़ती है लेकिन जनता के लिए नहीं देती, तो फंडिंग की प्रॉब्लम। और प्रत्याशी हमारी बहुत, जो हमारी आदरणीय मंत्री जी हैं, वो ज़्यादा कर्मठ थी, तो उन्होंने इधर दूसरे कामों में लगी नहीं, तो इस काम को देखा नहीं। अगर इस काम को देखती शायद तो हो जाता, लेकिन चलो, लाया भी नहीं था और इसका लोकार्पण भी लोगों को हम ही करेंगे। तो इस बार जो चुनाव है, जो क्षेत्र की जनता, हम लोग क्षेत्र में जा भी रहे हैं, लोगों से भी रूबरू हो रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि इस बार सतीश निगम जी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हम स्वयं लड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या ध्येय है? कोई नहीं, बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक है। कल्याणपुर के लोगों से मेरे पारिवारिक रिश्ते, कोई मेरे पिता समान है, कोई मेरे माँ समान है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भतीजा है, मेरा अपना परिवार है कल्याणपुर। तो जब परिवार में कोई एक आदमी चुनाव लड़ता है तो फिर बाकी पूरा परिवार चुनाव लड़ता है, सतीश निगम बन के लड़ता है, इसलिए लोग सतीश निगम बन के लड़ रहे हैं। तो अगर इस बार जनता आपको आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुंचाती है, तो एक मुद्दा, जिस तरीके से कल्याणपुर रोड है, कल्याण क्रॉसिंग पर जाम भी बहुत लगता है, तो इसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो मार्केट है, इसलिए भी जाम लगता है, और मार्केट भी बड़ी हो गई है काफ़ी, क्रॉसिंग भी जाम का एक कारण है। अब वो वक्त आने पर इंजीनियर के साथ बैठेंगे, पूछेंगे कि रास्ता क्या है, बताओ जाम से कैसे बचा सकते हो। नहीं कुछ बनेगा तो कोई अंडरपास बनवाने का काम करेंगे छोटी गाड़ियों के लिए, जैसे सुरंग जैसा कोई रास्ता
कुल मिला के जो 5 साल में यहाँ की जो विधायिका नहीं कर पाई, अगर आप विधायक हम नया बनते सोचते हैं हैं। तो क्षेत्र की जनता को इस जाम से मुक्ति मिलेगी जो सालों से जूझ रहे हैं लोग। हम एक बात कहने जा रहे हैं कि जो लोग करते हैं हम वो नहीं करते, जो लोग नहीं करते हैं हम वो करते हैं। यही एक कारण है कि लोगों ने आपको विकास पुरुष कहा कानपुर में। लोगों ने कहा है, ये उनकी मोहब्बत है, उनका नज़रिया है। मैंने कभी अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगाया, हम सतीश निगम ही। लोगों ने, मैंने जब यहाँ के लोगों से जानकारी की तो लोगों ने मुझे बताया कि आज भी वो उसी तख्त पर सोते हैं जो 20 साल पहले लोगों ने देखा। हाँ, ये सही है। जिस तख्त पे हम सोते हैं उस तख्त की उम्र 45 साल जी। और जिस गद्दे पर हम लेटते हैं उसकी उम्र भी आज की तारीख में कम से कम 32 साल पुराना होता है। इतने हमारे नौजवान बच्चों की उम्र भी इतनी नहीं होगी, 32 पे लेटता हूँ तो। और मच्छरदानी उसकी उम्र भी 10 साल हो गई है। तो अब ये मान के चलिए कि हम तो जहाँ थे वही हैं और उसी में खुश भी हैं। तो कोई ज़िंदगी में मेरी कोई बहुत ज़रूरतें नहीं है। मेरी एक बेटी है, सी हैज़ डन MBBS हो चुकी है, PG में एडमिशन लेने जा रही, पढ़ लिख करके डॉक्टर हो जाएगी। मुझे क्या चाहिए, शादी बारात करके मैं उससे छुट्टी पा लूँगा, है ना। तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, इसलिए मैंने ज़िंदगी को बड़ी आराम से और बड़ी ईमानदारी से निभाया, आगे भी ईमानदार रहना चाहती। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान विधायिका कल्याणपुर की हैं उन्होंने क्षेत्र की जनता को ठगा है। 5 बार 25 साल इनकी माँ ने भी ठगा है जी। ये 30 साल से केवल ये ठगी का ही धंधा कर रहे, दोनों लोग ठगी का धंधा कर रहे। ये ठगी तो है कि जनता को हम तमाम बातें करें और चुनाव जब जीत जाएं तो भूल जाएं। तो 25 नहीं, 5 नहीं, 30 साल से ठगी जा रही है यहाँ की जनता, तमाम बातें, तमाम वादे। आजकल तो ये भी है कि हर वार्ड में टिकट बांट रही है सभासद का। जी। आपके घर जाएंगी तो आपसे कहेंगे देखो तुम किसी को बताना नहीं, अब की सभासद तुमको इस क्षेत्र से लड़ाएंगी। फिर पड़ोसी के यहाँ चली जाएंगी, उसको बताएंगे देखो बताना किसी को नहीं, क्योंकि अगर किसी को बता दिया तो फिर विरोध हो जाएगा। तो एक एक वार्ड में पिछली बार जब चुनाव हुआ, बाद में खुली बहुत सारी पोल, तो पिछली बार चुनाव हुआ तो बहुत सारे लोगों को टिकट दिया था, फिर वो टिकट मिला नहीं उनको। तो ये यही खेल करते हैं लोग, झूठ की खेती इन्होंने उगा रखी। 30 साल में इस कल्याणपुर को इतना पीछे कर दिया, कल्याणपुर को बर्बाद कर दिया। और बल्कि हम बर्बाद इसलिए कह रहे हैं कि जो हमने बनाया था वो खराब कर दिया। पहले तो कुछ था ही नहीं कल्याणपुर में, पहले तो नारकी स्थित थी यहाँ पर। ऐसे भी मोहल्ले थे जहाँ लोग नाव चलाते थे बारिश में, कीचड़ और गंदगी उनके दरवाजे से कभी हटी ही नहीं। मुझे याद है मैं स्टेशन के पीछे कल्याणपुर उसमें गया था अशोकनगर में, तो एक गली में इतना पानी भरा था कि वहाँ पर एक महिला मेरा हाथ पकड़ के कह रही भैया हम वोट तुम्हें देंगे और तुम जीत जाना तो मेरी सड़क ठीक करा देना, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही। क्योंकि लड़की वाले आते जब यहाँ के हालात देखते हैं कि हमारी बिटिया यहाँ कहाँ रहेगी, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन हालात में हमारी आदरणीय पहली वाली ने रखा लोगों को, और जो कुछ हम बना के आए आज उसमें से 50% तो इनने मेट दिया। कुछ ऐसा ही नज़ारा जो मकड़ी खेड़ा वाला CNG पंप है उसके पीछे के भी लोगों का यही हाल है। मैंने एक बार गया भी था वहाँ, मैंने देखा कि वहाँ आज भी लोग घुटने भर पानी में लोग अपने घर जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पानी में धरी जाती है, जो खुद ही जाती है बेचारी, तो क्या करें। अब की हम जीत जाएंगे तो उनकी सड़क भी बनवाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ कानपुर में जिनको लोग विकास पुरुष कहते हैं सतीश निगम जी थे, और उनको क्षेत्र की जनता कह रही है कि इस बार चुनाव सतीश निगम जी नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। कानपुर से कैमरा पर्सन इरफान के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।